वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कराची में होने वाले जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे थे। जिस तरीके से हल्का बंदियों का जिक्र किया जा रहा है कि सही तरीके से हल्का बंदियां करवाएं, उसके बाद इलेक्शन की जानिब जाया जाए, वो होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि हल्का बंदियां होना फौरन से बेशतर मुमकिन नहीं। इसीलिए इसी तरीके से हम इलेक्शन की जानिब जाएंगे। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है मेंबर सूबाई असेंबली और रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बासित अहमद सिद्दीकी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज टीवी से बात करने के लिए। एक जानिब 5 धड़ों में बटी हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गठजोड़ होने जा रहा है, तो सिंध हुकूमत में इसके क्या बेहतर नताइज सामने आएंगे? ये देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जब पीडीएम के साथ मुआहिदा किया था तो उस हल्का बंदी भी उस मुआहिदे में शामिल की थी ना। तो तमाम रहनुमा जो दीगर जमातों के थे सारे जामिन बने थे, इसकी जमानत दी थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर पूरा उतरेगी इस मुआहिदे में। तो हमने जब भी हुकूमत के साथ इल्हाक किया, उसका साथ दिया है, तो मकसद ये नहीं होता हुकूमत में शामिल होना। हुकूमत में शामिल होने का भी कोई मकसद होता है। वो मकसद यही है कि शहरी सिंध के साथ जो सियासी माजी में हुई है और अभी तवातुर के साथ होती आ रही है, इसका जो है हिसाब किया जाए और इसको जो है रिलीफ फराहम किया जाए। तो इसमें से एक हल्का बंदी भी इसमें शिक थी। तो हल्का बंदी के हवाले से हमने यही मुतालबा रखा है कि तकरीबन 74 यूसी ऐसी हैं जिसमें हल्का बंदी बिल्कुल गलत की गई है। आप खुद बताएं कि एक तरफ 10,000 वोटर्स पे यूसी का चेयरमैन आ रहा है और दूसरी तरफ ही 70 से 80,000 वोटर्स पे जो है यूसी का चेयरमैन है। तो ये सरासर ज्यादती है कराची वालों के साथ। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यही कहा है कि अगर आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हल्का बंदी तो ठीक करें। सही। इसमें क्या मुज़ायका है? हमने मरदमशुमारी की बात की है, मरदमशुमारी ठीक की जाए। हमने बात की है वोटर लिस्टों की कि वोटर लिस्ट है। जब तक ये सही नहीं होगी तो फिर इलेक्शन करवाना हमारी नजर में। बासित साहब, आपने बात की मुआहिदे के हवाले से, तो यही कहा जा रहा है कि वो जो मुआहिदा हुआ था वो विफाक की सतह पे हुआ था, सूबाई हुकूमत का उससे कोई सरोकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस जो मुआहिदा हुआ था उसमें बिलावल भुट्टो खुद जो है उसकी जमानत दी थी। बिलावल भुट्टो भी उसमें मौजूद थे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी उसमें मौजूद थे और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा फजलुर रहमान साहब वगैरह सारे मौजूद थे उसमें। सही। अच्छा बासित साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ये बयान सामने आया है कि अगर हल्का बंदियों पर कोई फैसला नहीं आता तो हम और अवाम का भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, हम और अवाम अदालत की जानिब जाएंगे और सड़कों का रास्ता इख्तियार करेंगे। क्या हिकमत अमली आपकी जानिब से अपनाई जाएगी अगर 15 से पहले हल्का बंदियां करने के लिए नोटिस नहीं लिया गया? दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से यह भी कहा गया है कि 3 महीने से पहले ये काम कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी कि हल्का बंदियों का। ये तो इलेक्शन करवाने वालों को सोचना चाहिए ना कि वो इलेक्शन में जा रहे हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में अदालत भी जा चुकी है इस सिलसिले में और पीपल्स पार्टी को दोबारा याद दहानी भी कल रात में बिलावल हाउस गए थे, वहाँ पे याद दहानी भी करवाई है कि भाई हल्का बंदी को दुरुस्त करना लाजिम है। और गवर्नर साहब ने भी यही कहा है कि ये हमारी रेड लाइन है। अगर हल्का बंदी ठीक नहीं होती तो फिर लाजमी सी बात है सियासी जमात है और हम हक रखते हैं एहतजाज का और इसके खिलाफ जो है वो फिर सड़कों पर आएंगे और भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। सही। अच्छा बासित साहब, फवाद चौधरी पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से बयान सामने आया है कि इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने एक बार फिर टारगेट करते हुए कहा कि मुत्तहिदा को एक पेज पर लाने का मकसद पीटीआई को कमजोर करना है। क्या ऐसा लग रहा है कि पीटीआई को कमजोर करना चाह रहे हैं तमाम तर मुत्तहिदा की जितना भी गठजोड़ है उनको एक साथ एक जगह पर लाने की बात? देखिए, खालिद भाई ने तो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दूसरी जमातों में चले गए थे उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आने की दावत दी थी और अभी जो इजलास हुआ है, तंजीमी इजलास हुआ है, उसमें भी खालिद भाई ने यही कहा है कि जो भी जहां भी मौजूद है वो इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म में आ जाए, सबके लिए दरवाजे खुले। तो मेरे ख्याल से ये हर सियासी जमात का हक होता है दावत शमूलियत देना और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी पर काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से पीटीआई को इस पे जो है कोई सरोकार होना नहीं चाहिए। पीटीआई को तो 2018 में सीटें दिलवा दी गई थी ना और भरपूर तादाद से कराची शहर में दिलवाई थी। तो उन्होंने इस 3.25 साल के अरसे में
कराची शहर को क्या दिया। हमने उनके साथ भी मुआहदे किए थे, अगर वो मुआहदे पे इम्प्लीमेंट करते तो आज जाहिर सी बात है उन्हीं के वजीर आजम होते, मगर उनके जो वजीर आजम थे वो सिर्फ कराची 2 मरतबा इस 4.25 साल के अरसे में। तो इस तरह से नॉन सीरियस एटीट्यूड रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है हुकूमत को छोड़ना पड़ गया। और अभी भी जिस हुकूमत के साथ हमने मुआहदा किया है, अगर वो उस पर पूरा नहीं उतरते तो फिर हुकूमत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, ये भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, आपसे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा उमैर सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम नहीं चाहते कि इत्तिहाद खत्म हो, लेकिन अगर वो अलग होना चाहते हैं तो इससे भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। अगर उनके पास दूसरा ऑप्शन है तो हुकूमती सतह पर इतनी अफरा तफरी का आलम क्यों देखने में आ रहा है? वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जिस तरीके से आसिफ जरदारी को कॉल की गई कि MQM को अलग होने से रोका जाए, उनके साथ बात की जाए, क्या वजूहात हैं कि इतनी अफरा तफरी है? हम तो ये समझते हैं, देखें ये सिर्फ MQM का काम नहीं है शहरी सिंध के लिए आवाज उठाना, ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी काम है कि उनसे भी सवाल किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरी आवाम के सामने दस्तखत हुए थे, ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? ये तो मीडिया को भी उनसे सवाल करना चाहिए। सही सही। बासित साहब, गुज़िश्ता रोज भी देखने में आया कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रिहाइशगाह पर तमाम तर सियासी जमातों के कायदीन मौजूद थे, लोग मौजूद थे, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया और वो लोग चले गए। और यही कहा जा रहा है कि 1 से 2 रोज में एक बार फिर मुशावरती इजलास मुतवक्के है। क्या लग रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, ये हमारी तरफ से 2 टोक मौक़िफ़ है ना। अगर हल्का बंदी आप ठीक करवाते हैं तो फिर हम इलेक्शन में जाएंगे और इस इलेक्शन का साथ देंगे। अगर हल्का बंदी ठीक नहीं होती तो फिर हम फैसला करने में आज़ाद होंगे, हम फिर कोई भी फैसला कर सकते हैं। अच्छा बासित साहब, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद से स्पेशली कुछ मेंबरान आए थे, रहनुमा आए थे बात करने के लिए गवर्नर हाउस कामरान टिसोरी की रिहाइशगाह पर, वो भी मौजूद थे। क्या ऐसी बात हुई जिस पर एक पेज पर मौजूद ना हो सके वो लोग? और जाहिर है दोबारा से मुशावरती इजलास बुलाने का मकसद ही ये है कि कोई अमल दरामद नहीं हो सका, चीजों को फाइनलाइज नहीं किया जा सका। जी हाँ, बिल्कुल। ये सवाल मेरे ख्याल आप पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं उनसे आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा भी वहाँ पे मौजूद थे, इसीलिए आपसे सवाल किया मैंने इस बात का। बिल्कुल, हम इसी वजह से गए थे, उसको याद दहानी करवाने गए थे कि आपके दस्तखत मौजूद है उस मुआहदे पे, तो उस पर इतनी देर क्यों हो गई? ये तो आपने 4 महीने 5 महीने पहले करना था, इस पे देर क्यों हो रही है? अच्छा बासित साहब, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों की मुलाकातें होती रही हैं, इतने अरसे में इतना तवील टाइम गुजरने के बावजूद भी किसी नतीजे पे आप लोग क्यों नहीं पहुंच सके? अगर शुरू से आपकी जानिब से हल्का बंदियों का एतराज उठाया जाता रहा है तो अब एकदम जब 15 तारीख डेट दे दी गई है तो उसके बाद अफरा तफरी का आलम देखने में आ रहा है। अब नहीं, ये तो हर मुलाकात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने याद दिलाया उनको, हर मीटिंग में, और कहते कहते जो है आज हम 3 तारीख पे पहुंचे में और आज अभी तक जो है उनकी जानिब से कोई भी ऐसा अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश भी है कि अल्लाह पाक जो है वो पीपल्स पार्टी को अकल और शऊर दे ताकि हल्का बंदी ठीक हो, शहरी सिंध के साथ जो ज्यादती हो रही है वो कम से कम खत्म हो सके। बासित साहब, 15 तारीख को ही मुतवक्के है, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि इलेक्शन हम 15 तारीख को ही करवाएंगे। अगर इलेक्शंस 15 तारीख को ही होते हैं बगैर हल्का बंदियों का एतराज आपका खत्म किए बगैर, तो आपकी जानिब से क्या बाइकआउट किया जाएगा? ये फैसला जो है, देखें हमारा सुप्रीम फोरम है, राब्ता कमेटी, वहाँ पे फैसला होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेंबर सूबाई असेंबली रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बासित अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि देखना अभी बाकी है कि आगे क्या होता है। हर मुलाकात में पीपल्स पार्टी से जब मुलाकात हुई है, हर मुलाकात में ये एतराज़ उठाया जाता रहा कि हल्का बंदियाँ एक बार फिर शहरी इलाकों की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है और इस फ़र्क के साथ हम बिल्कुल इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अभी देखना बाकी है, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से बयान सामने आया है कि अगर हमारा एतराज पूरा ना किया गया और हल्का बंदियां दोबारा से नहीं कराई गई तो हम सड़कों का रुख भी करेंगे और हमारे साथ अवाम भी शाना बशाना खड़े होंगे। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।